देखिए, सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्रवाद जन जागरण के लिए भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, भारत के सभी राज्यों में पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर तिरंगा यात्रा, एक शाम शहीदों के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण और गरीब बच्चों के पढ़ाई लिखाई और मेडिकल से रिलेटेड राष्ट्रहित में जितने भी कार्य होते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, उन तमाम विषयों को हमारे सरकार काम कर रहे हैं। उस दिशा में हम लोग पूरे भारत के 140 करोड़ आबादी को आमंत्रित करते हैं कि तिरंगे से सभी प्यार करते हैं, तिरंगा सभी के लिए है और जिसके लिए तिरंगा का महत्व नहीं है वो भारत देश का नागरिक नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो राष्ट्रवाद जन जागरण में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे पिछले वर्ष आप सभी ने देखा होगा, सभी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा कि कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाला गया पूरे सभी 6 जिले में, और ख़ास करके श्रीनगर में जो शिकारा बोट का कार्यक्रम किया गया, उस जगह पे किया गया जहां पर भारत में 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसी पहली व्यवस्था देखी गई जहां पर कश्मीर के नवयुवकों ने हाथ में से पत्थर छोड़कर तिरंगा को हाथ में लिया और पूरे कश्मीर में सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाला गया। जिस बात की चर्चा मीडिया बंधु के माध्यम से पार्लियामेंट के ऊपर भी इसकी गूंज सुनाई दी, जब 5 अगस्त 2023 को माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये बताया कि आज़ादी के बाद पहली बार सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन ने शिकारा बोट का एक आयोजन किया, जिसमें वहाँ के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारे सेना के लोग हैं उनके लिए कार्य करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पे हम लोग काम करते हैं, और हमारे जो भी जवान शहीद हो गए हैं उनके सम्मान में सरकार ने उनके लिए जो किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी उनको याद करने के लिए समय समय पर हम लोगों ने सभी राज्यों में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से उन माता बहनों को, भाइयों को बुलाते हैं जिसके किसी के बेटे ने, किसी के भाई ने, किसी के भतीजे ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक संदेश देने का कार्य करते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को एक रखने के लिए, भारत के संपूर्ण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ जोड़ करके भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए इस तरह के हम लोग आयोजन पूरे देश में करते रहते हैं। जो आपने सवाल पूछा मैं उसका भी जवाब देता हूं कि आज का कार्यक्रम क्या है और किस लिए हम लोग ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश में सभी राज्यों में महाराष्ट्र का एक बहुत अपना एक अलग स्थान है, और महाराष्ट्र के अंदर सैल्यूट तिरंगा ने अभी अपना विस्तार किया है। यहाँ के हमारे बहुत अच्छे साथी जो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवाद सोच के कारण बहुत सारे अच्छे समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, हम लोगों ने श्री रवि चिकारा जी को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और आज हम लोग मुंबई में आपके शहर में अलग अलग क्षेत्रों से सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय टीम के लोग आए हैं। आज यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार है और आगामी कार्यक्रम का भी हम लोग यहाँ से घोषणा करेंगे। जैसे इस साल हम लोग बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा पुनः जम्मू कश्मीर में 25,000 युवाओं के साथ श्रीनगर में करने जा रहे हैं, उसका हम लोग एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक हम लोग रवि चिकारा जी को बनाए हैं। इसके साथ साथ हम लोग गंगा आरती जो होती है हरिद्वार में, आप देखे हैं बनारस में, ऋषिकेश में, तो हम लोग गंगा आरती के साथ साथ राष्ट्रवाद को जोड़ते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने हरिद्वार में गंगा तिरंगा आरती किया था। हम 17 सितंबर के दिन पूरे देश के लोगों को आह्वान करते हैं
और हम गंगा के घाट पे तिरंगा आरती करते हैं, जो गंगा मैया के किनारे में सभी अपने हाथों में तिरंगा लिए गंगा आरती के कार्यक्रम को करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री, जो सैल्यूट तिरंगा संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी आपके बीच उपस्थित हैं। हमारे बहुत बड़े समाज सेवी गुजरात से, बापी शहर से आए हैं, चंदन कुमार जी भी हमारे बीच में हैं, और महाराष्ट्र प्रदेश के भी हमारे कुछ साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब से थोड़ी देर में हम लोग एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। बहुत सारे लोगों को हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। साथ ही साथ कुछ कार्यक्रम राष्ट्रवादी कार्यक्रम का घोषणा करेंगे, और सैल्यूट तिरंगा का एक टाइटल सॉन्ग है जिसका हम लोग आज उद्घाटन करना है। इस तमाम विषयों को लेके हम लोग आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप मीडिया बंधु को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सभी के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में सैल्यूट तिरंगा ने राष्ट्रवाद के ऊपर जो कार्य किया, आप सभी ने उसे प्रकाशित किया है। आप सभी ने उसको अलग अलग टीवी चैनल और न्यूज़ चैनल के माध्यम से देशवासियों को भेजने में सफलता हम लोगों को मिली है। आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे संगठन महामंत्री पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री सच्चिदानंद जी आगे कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नया उद्घाटन होने जा रहे हैं और सैल्यूट तिरंगा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र के मेरे सभी भाई और बहनों को मैं सैल्यूट तिरंगा संगठन की तरफ से सच्चिदानंद पोखरियाल, मेरे पास राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का दायित्व है। मैं आप सबका, महाराष्ट्रवासियों का और समस्त देशवासियों का आपके मंच से अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश झा जी ने आपको बताया, हमारे साथ इस साक्षात्कार में हमारे बहुत ही जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आदरणीय कपिल स्वामी जी हमारे बीच में आए हुए हैं आज, और रवि चिकारा जी जो कि अभी महाराष्ट्र की कमान जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने नई कार्यकारिणी का गठन किया है, और ये हमारी महाराष्ट्र में पहली कार्यकारिणी की सभा होने जा रही है। हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार जी हमारे बीच में हैं, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो हमारे को संरक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, आदरणीय राजेंद्र फड़के जी, और बहुत बड़ा एक संगठन आपने देखा होगा, सुना भी होगा नाम। और मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ करने का जज्बा है, और हर व्यक्ति चाहता है कि राष्ट्र के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। तो सैल्यूट तिरंगा उसी विचारधारा को लेकर के आगे चल रहा है। और आज जो राष्ट्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, और आपने सबने देखा है कि किस तरह से विघटनकारी शक्तियों से लड़ने के लिए हमारे तिरंगे ने हमारी पूरे विश्व में मान, सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। तो इसके तिरंगे के पीछे जो ताकत है वो हमारी जनभावना की ताकत है, वो इस राष्ट्र के प्रति प्रेम है, सम्मान है। और आदरणीय मोदी जी ने, आप सब लोग तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, समाज और पूरे देश और दुनिया की खबरों को आप रोज़ खंगालते हैं, देखते हैं, बना